कौन देगा मेरा बच्चा? हमारे बच्चे के आगे लगा दी ना भाई, ये जल गए। जितने बच्चे मरे हुए सबकी डीएनए टेस्ट कराई जाओ। खिड़की टोरी से जितने बच्चा काट पाए सो ले ले भाग। निष्पक्ष जांच होगी, जो भी दोषी होगा, लापरवाही का भी दोषी होगा तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो बेहद दर्दनाक हादसा है ये, हृदय विदारक घटना है ये, दिल को झकझोर कर रख देने वाली। झांसी मेडिकल कॉलेज आग मामले में बड़ा अपडेट सामने आ गया है। सीएम योगी ने 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांग ली है। बीती रात आग लगने से 10 बच्चों की मौत हुई थी। 37 बच्चों का रेस्क्यू कर दिया गया, लेकिन 10 को नहीं बचाया जा सका। मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान है। सीएम ने 3 स्तरीय जांच कराने के आदेश दे दिए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अस्पताल का जायजा लिया था और डिप्टी सीएम ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी की थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी यही उठता है कि नवजात बच्चों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन? सीएम योगी ने 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांग ली है। अब ट्वीट भी सामने आया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए सीएम योगी ने इस घटना पर दुख जाहिर किया और परिजनों को मुआवजे का ऐलान कर दिया है। पीएम ने भी दुख जाहिर किया है और ये देखिए, पीएमओ की तरफ से भी एक्स पर पोस्ट आया है। हृदय विदारक घटना, यूपी के झांसी के मेडिकल कॉलेज में आग लगने से हुए हादसे मन को व्यथित करने वाला। इसमें जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खो दिया है, उनके प्रति मेरी गहरी शोक संवेदना है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। डिप्टी सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, मौके पर पहुंचे थे, सुनिए। जो बच्चे अनआइडेंटिफाइड हैं, अगर उनका आइडेंटिफिकेशन समय से नहीं हो पाता तो डीएनए जांच भी कराएंगे। उसके बाद परिजनों को सौंपेंगे। बच्चों के परिवार के साथ हम पूरी सरकार खड़ी है। इस दुख की घड़ी में हर स्थिति में हम बच्चों के परिवार के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं और घटना की निष्पक्ष जांच होगी। जो भी दोषी होगा, लापरवाही का भी दोषी होगा तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि जो भी लापरवाह होगा, जो भी दोषी होगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई कब होगी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर घटना कैसे हुई। हादसे की 3 स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं सीएम ने। पहली जांच प्रशासनिक स्तर पर होगी, स्वास्थ्य विभाग जांच करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन करेगा, अग्निशमन विभाग की टीम में भी इसमें शामिल होंगी। तीसरी जांच मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए हैं। फिलहाल 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। 10 नवजात बच्चों की मौत हो चुकी है। डिप्टी सीएम पहुंचे हुए थे हालातों का जायजा लेने के लिए। कह रहे हैं जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद चारों ओर चीख पुकार मच जाती है, क्योंकि नवजात बच्चों की मौत हो गई है, उनके कलेजे की मौत हो गई है, चला गया है इस दुनिया से। 3 स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं सरकार की तरफ से। तो हादसे की जांच होगी, 3 स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। पहली जांच प्रशासनिक स्तर पर होनी है, स्वास्थ्य विभाग जांच करेगा और दूसरी जांच होनी है पुलिस प्रशासन की तरफ से। पुलिस प्रशासन जांच करेगा, अग्निशमन विभाग की टीम में इसमें शामिल होगी और तीसरी जांच मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए गए हैं। आग लगने के कारणों की जांच की जाएगी। क्या है पूरी घटना, वो भी विस्तार से जान लेते हैं। झांसी मेडिकल कॉलेज में 10 नवजात जिंदा जल गए हैं। न्यू बॉर्न केयर यूनिट में आग लग गई थी। स्पार्किंग धमाके के बाद चिल्ड्रन वार्ड में आग लगी। 39 बच्चों को रेस्क्यू किया गया, खिड़की तोड़कर बाहर निकाला गया। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में स्पार्किंग के चलते आग लगी है। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां पहुंची थी। 2 घंटे में आग पर काबू पाया जा सका है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और 10 नवजात बच्चे जिंदा जल गए, जिनकी मौत हो गई है। हमारे सहयोगी आदर्श हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदर्श, बेहद गंभीर मसला, दिल को झकझोर देने वाली घटना, जांच होनी चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल क्या कुछ अपडेट आदर्श आपके पास?
देखिए, बिल्कुल बेहद ही हृदय विदारक घटना है और निश्चित तौर पर ऐसा जो अभी तक सामने आया है उसमें 54 बच्चे उस आईसीयू वार्ड में भर्ती थे, जिसमें से 10 बच्चों की मौत की पुष्टि प्रशासन ने की है और 44 बच्चों को वहां से बाहर निकाला गया है, लेकिन उनका भी इलाज चल रहा है। और इस मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ 12 घंटे के अंदर मंडलायुक्त यानी कमिश्नर और डीआईजी को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। सबसे बड़ी बात यह है सुमित की जो आग लगी है उसका कारण बताया जा रहा है कि जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर था, यानी सभी आईसीयू वार्ड्स के बेड पर जो ऑक्सीजन पहुंचती है और उस ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए जो मशीन काम करती है, उस मशीन में स्पार्क होने की वजह से आग लगा है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर इस बात पर भी जांच होगी कि आखिर उस मशीन को सप्लाई किसने किया था, क्या उसका मेंटेनेंस समय पर हुआ था या नहीं हुआ था, और आखिर क्या ऐसी बात रही, क्योंकि सभी अस्पताल में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगते हैं, तो क्या ऐसी बात रही जिसकी वजह से झांसी के उस आईसीयू में नवजात बच्चों की मौत हुई और वो आग लगी। तो निश्चित तौर पर इस पहलू पर भी जांच होगा। और कहीं न कहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रात में ही ब्रजेश पाठक और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को मौके पर भेजा था, सुबह 5 बजे के करीब ये लोग मौके पर पहुंचे थे, तो निश्चित तौर पर इस बात की भी जांच होगी कि आखिर कौन इसके लिए जिम्मेवार है। और 12 घंटे का समय दिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से, तो कहीं न कहीं कुछ तथ्य भी सामने आएंगे सुमित। निश्चित तौर पर, और ऐसे आदेश भी जारी होने चाहिए आदर्श कि समय समय पर ऐसे अस्पतालों की जांच होती रहे, मेंटेनेंस सही तरीके से चल रहा है, आईसीयू वार्ड में अस्पताल में व्यवस्थाएं कैसी हैं उनकी जांच होनी चाहिए, ऐसे भी आदेश निकल कर सामने आने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब कोई बड़ी घटना घट जाती है तब प्रशासन सरकारों की नींद खुलती है। आदर्श, बिल्कुल सही बात है। और सुमित, एक बात और है कि जब वहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जो पत्रकार थे, स्थानीय पत्रकार थे, वो बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात और कही कि आईसीयू में 3 से 4 गेट होते हैं और उनमें से 2 गेट बंद थे। कहीं न कहीं इस बात पर भी आशंका जताई जा रही है कि क्या कोई साजिश तो नहीं है, क्योंकि 2 गेट बंद किए गए थे और निश्चित तौर पर अगर वो 2 गेट खुले होते तो शायद बच्चों को बचाने में जो तेजी थी वो और ज़्यादा होती और शायद और ज़्यादा बच्चों की जान बच सकती थी। इतना ही नहीं, जो परिजन वहाँ पर मौजूद हैं, जिनके बच्चे वहाँ पर घायल हुए हैं, जिनके बच्चों की मौत हुई है, वो लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि जब ये आग लगी तो डॉक्टर और नर्सेस जो हैं वो वहाँ से भाग गए और कहीं न कहीं अगर उन लोगों ने कोशिश की होती या अंदर जाने दिया होता आम परिजनों को तो शायद वो भी बचा सकते थे। तो कहीं न कहीं हर पहलू पर जांच होनी है, चाहे वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लगने के कारण की बात हो या फिर वहाँ पर मौजूद लोगों ने क्या कुछ सतर्कता बरती, कैसे उन बच्चों को रेस्क्यू किया गया और उसमें क्या देरी हुई, इन सब पहलुओं पर जांच होनी है। और इसीलिए मुख्यमंत्री लगातार इस पूरे मामले पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और वहाँ पे स्थानीय स्तर पर मदद के लिए लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। निश्चित तौर पर हर एक पहलू पर जांच होनी चाहिए, बारीकी से जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका आदर्श, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी बातचीत के लिए।